स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम तथा इंस्टा मोजो से जुड़ने के लिए हमें स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस करके सर्च कीजिए और फिर हमसे जुड़ जाएँ। आज के इस पार्ट में लेकर के आए हैं भौतिक विज्ञान की एक शाखा, जहाँ भौतिक विज्ञान पर आधारित प्रश्न होंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थित है और न्यूटन के किस नियम के उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है। ठीक है, तो एक चिकना बर्फ है, क्षैतिज समतल के बीच में व्यक्ति है तथा तो उसको कहाँ तक पहुँचना है, न्यूटन का एक नियम इस्तेमाल करना है जिससे वह अपने आप को तट तक ला सके। तो वह है गति का न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, अपने आप को तट तक ला सकता है। 20 किलो के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, 0 जूल होगा, क्योंकि अगर पकड़ के रखा गया वहाँ पर तो उस पर कोई कार्य नहीं हो रही है। ठीक है, तो जूल कितना कितना जूल कार्य होगा, 0 होगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता क्या है, तो वह कोई भी कार्य नहीं करता। ठीक है, कार्य जब तभी होगा जब विस्थापन हो उसमें। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? क्योंकि शक्ति संरक्षण यानी कि शक्ति संरक्षण का नियम होता है कि वो झुकता है क्योंकि ताकि वो बैलेंस बना के चल सके। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, जिसके किसके समतुल्य होता है, तो वाट बराबर होता है किलोग्राम में, है ना, -2 मीटर से किलोग्राम में -2 से -3। पीसा की ऐतिहासिक मीनार पीसा यानी कि वो पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है ना। एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, तो 29.4 मीटर पर सेकंड। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित ग्राम बराबर 10 मीटर सेकंड। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण GE/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 किलोग्राम। भारहीन की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा, तो वही रहेगा जैसा है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि न्यूटन ने ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। 1 किलोग्राम दाब समतुल्य होता है 0.1 बार के बराबर। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव क्यूसेक से मापा जाता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो किस दिशा में, त्वरण के नीचे, है ना। कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे, तो ग्रीस से थे वो। पानी की बूंदों तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है, आसंजक बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है, तो क्या होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा, तो गति का पहला नियम। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है, नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चढ़ना
चलना कठिन है। क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक का आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है कि लोलक की लंबाई कितनी है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। एक भूउपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कि प्राप्त कहाँ से होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल क्या है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगने होने चाहिए। घड़ी के स्प्रिंग में भंडार रहित ऊर्जा कौन है? भंडारित ऊर्जा, तो वह स्थितिज ऊर्जा होती है घड़ी के स्प्रिंग में। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति का विषयक तृतीय नियम के कारण। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह क्या है? न्यूटन के गति का विषयक प्रथम नियम। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रवाचलित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है पास्कल के सिद्धांत का। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें बताएं ज़रूर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ हो।